नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी के लिए प्रस्तावित रोपवे को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ के लिए रोपवे स्थापित किए जाने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार के बीच वर्ष 2018 में MOU साइन हुआ था और इस कार्य के लिए 3 अप्रैल 2019 को एक ज्वाइंट वेंचर स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी गठित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कंपनी में हिमाचल और पंजाब के 4 सदस्य भी BOD में नामित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जनवरी 2022 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने तकनीकी सलाहकार के स्थान पर किसी नए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि 3.8 किलोमीटर लंबा ये रोपवे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे सिरे चढ़ाने के लिए पूर्व पंजाब सरकार ने भी काफी रुचि दिखाई थी। ये रोपवे हिमाचल की सीमा में स्थित टोबा गांव से लगाया जाना है। विधायक अरुण कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 143 पुलिस चौकियां हैं, जिनमें से 112 स्थायी और 31 अस्थायी पुलिस चौकी हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों में तब्दील करने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रासंगिकता और आवश्यकता के अनुसार पुलिस चौकी खोली जाती है। विधायक राकेश जम्वाल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डैहर में पार्किंग के लिए स्थान का चयन कर लिया है और ड्राइंग बन रही है। इसके बाद इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के जवाब में कहा कि GVK कंपनी के पे रोल पर नियुक्त सभी कर्मियों को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का कार्य देखने वाली नई कंपनी में नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के समय सहमति बनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इन्हें वेतन केंद्र सरकार देती है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हिमाचल के सभी छात्र सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि अब हिमाचल का कोई भी छात्र यूक्रेन में नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सीमावर्ती देशों से विशेष विमानों के माध्यम से ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया गया और प्रत्येक नागरिक की सकुशल वापसी सुनिश्चित की गई। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली और मुंबई पहुंचने पर हिमाचल के लोगों को वापस उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित B ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के कुल बजट का लगभग 16% शिक्षा पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए प्रदान करने और नए बन रहे बहुउद्देशीय हॉल के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा भी की। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी।
केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के सौजन्य से नेहरू युवा केंद्र चंबा द्वारा पुलिस मैदान चंबा में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस दौरान कबड्डी और वॉलीबॉल स्पर्धा के अलावा अन्य एथलेटिक्स खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।